वंदे पुरुषोत्तमम। एक बहुत ही मनमुग्धकर कहानी है जो परम दयाल के बाल्य जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं माता मनमोहिनी देवी परम दयाल श्री ठाकुर जी की जननी हैं, लेकिन एक जगह पे जो बोस माँ थी, बोस माँ भी परम दयाल की जननी है। वो कैसे हैं, इस रहस्य को हम लोग जानेंगे। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं गॉड इज लव, यानी जहां प्यार है वही ईश्वर है, और प्यार के बिना ईश्वर का अस्तित्व, देवपम आचरण का अस्तित्व ये समझा नहीं जा सकता है। प्रभु ईसा मसीह फिर कहते हैं टू नो गॉड इज टू लव हिम। ईश्वर वो उन्हीं को ही प्यार करते हैं जो प्रभु के लिए अपने जीवन उनके चरणों में न्यौछावर करते हैं, समर्पण करते हैं। आगे जानते हैं क्या है वो कहानी। अनुकूल चंद्र की उम्र उस समय बिल्कुल कम थी। माँ और नानी की गोद में चढ़ चढ़कर बैठते खेलते। दर्शन मात्र से ही हृदय प्रमोद से हो उठता था। आस पास पड़ोसी की औरतें आती, स्नेहवश गोद में लेती तथा इधर उधर घुमाने भी ले जाती। उनके घर के पास ही बोस माँ का घर था। बोस माँ थी हिमायतपुर के मुकुंद बसु की सहधर्मिणी। बोस माँ उन्हें अपने पुत्र की तरह देखती, प्यार करती, प्राय खिला पिलाकर अपने घर पर ही रखती। चौधरी पाड़ा में घूमने भी जाती तो इन्हीं गोद में ले लेती। एक अपार्थिव स्नेह से बोस माँ का मन प्राण सर्वदा विभोर रहता। इस तरह के स्नेह का एक कारण भी था। कोई वर्ष पहले उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद निदारुण व्यथा से उनका मन टूट चुका था। दिन रात खोई खोई सी रहती। हिमायतपुर के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनकी आंखें गिली ही रह गई। उस समय लोक दर्दी शिवचंद्र ने अपने उस पुत्र को बोस माँ के अंक में देकर कहा था, आज से ही तुम्हारा पुत्र है, इसे ही अपना पुत्र समझ लालन पालन करो। तब से ही अनुकूल चंद्र बोस माँ के सुन्न हृदय कंदर में प्रेम की नई ज्योति के रूप में अनुप्रविष्ट हुए। हृदय रूपी सागर में वात्सल्य प्रेम का एक नया ज्वार उठा और सुकातुर बोस माँ उनके मुखारविंद की और निरख पुत्र सक जन्म महाप्रदाह को भूल गई। बोस माँ अब नहीं है। जब जीवन की आलोक रश्मि अस्ताचल के शिखर पर जा पहुंची थी तो बिछोड़न की उस आखिरी बेला में भी उनके शून्य हृदयाकाश में अनुकूल चंद्र जी की विमल ज्योति फैली हुई थी। इस तरीके से बोस माँ परम दयाल श्री ठाकुर जी की माँ बनी और एक कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। बोस माँ ठाकुर जी को लेकर खेल रही है। इसी बीच में बोस माँ के हृदय में प्रभु का याद आया, कृष्ण जी का। वो देखते देखते ठाकुर जी का जो रंग है, जो रूप है, वो भगवान श्री कृष्ण की बाल्य जो चित्रण है उस तरीके से दिखने लगे। अचंभित हो गए बोस माँ, सोचने लगी क्या मैं गलत तो नहीं देख रही हूं। फिर उन्होंने आंखों को पोंछ करके देखा, फिर वो अनुकूल के रूप में आ गए। फिर अपने आंख को खोलती हैं, बंद करती हैं और प्रभु राम का स्मरण करती हैं। आंख दोबारा जब खोलती हैं तो ठाकुर जी के ही रूप में वो राम का दर्शन करते हैं। वो विचलित हो गए और बोस माँ ये सोची क्या कोई बीमारी तो नहीं है। ठाकुर जी को डरते डरते गोद में लेकर के दौड़ते हुई माता मनमोहिनी के पास गई और जाके कहने लगी, देख तेरा ये जो बेटा है ना, ये बहुत ही रंग बदलता है, मुझे तो डर लगता है, आप अपना बेटा अपने पास ही रख लो। बोस माँ के साथ इस तरीके से लीला हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपने हृदय से लगा लिया। इसलिए प्रभु कौन है और प्रभु क्या है, उस चीज को उन्होंने, उस रूप को प्रभु स्वयं दया करके बोस माँ को दर्शन दिया। वंदे पुरुषोत्तमम्।